So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. नमस्कार दोस्तों, आज एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करनी है। हाल ही में भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने साफ कहा कि चीन पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा था, न सिर्फ फाइनेंशियल या डिप्लोमेटिक सपोर्ट देकर बल्कि पाकिस्तान को अपने हथियारों की टेस्टिंग लैब बना दिया। यानी पाकिस्तान के जरिए चीन ने अपने हथियारों की लाइव फील्ड टेस्टिंग करवाई ताकि भविष्य में ताइवान या दूसरी जगहों पर उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए इसका अंदाजा लगा सके। So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान को भारत की रियल टाइम इंटेलिजेंस यानी हमारे सैनिकों की मूवमेंट, टैंक पोजीशन सब कुछ लगातार पहुंचाया। DGMO of Pakistan knew everything, which was also one of the worries for Indian Army. How can we move our assets when he is aware of every single location due to Chinese satellites? आप सोचिए, हमारे देश के जवान कितने मुश्किल हालात में लड़े होंगे जब उनका हर कदम दुश्मन को पहले से पता था। जनरल सिंह ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की 80% मिलिट्री हार्डवेयर चीन से आती है। इसका मतलब चीन जब चाहे पाकिस्तान के जरिए भारत को चुनौती दे सकता है। इसे उन्होंने बहुत सटीक शब्दों में कहा, किसी को उधार के चाकू से मारना यानी खुद सामने आए बिना पाकिस्तान को इस्तेमाल करना। यही नहीं, अब तुर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है और हाल ही में रूस ने भी पाकिस्तान के साथ रेल रोड कॉरिडोर के लिए समझौता किया है। मतलब आने वाले वक्त में भारत को 3 मोर्चों पर सतर्क रहना पड़ेगा, पाकिस्तान, चीन और तुर्की। और अब कहीं ना कहीं रूस के झुकाव पर भी निगाह रखनी होगी। एक और बात, पाकिस्तान की ज्योग्राफी, उसका भूगोल हमेशा से बड़ी ताकतों को लुभाता रहा है। अमेरिका ने भी कभी अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाया था और अब चीन, रूस और तुर्की भी यही कर रहे हैं। इसीलिए हमारे डिप्टी आर्मी चीफ ने चेतावनी दी कि भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति को तेजी से मजबूत करना होगा। खासकर एयर डिफेंस सिस्टम में हमें नई तकनीक लानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास अभी आयरन डोम जैसे सिस्टम नहीं है। सच कहूं तो दोस्तों, इन सारी बातों को सुनकर मन में बेचैनी होती है, लेकिन साथ ही गर्व भी कि हमारी सेना इन हालातों को इतनी बहादुरी से संभाल रही है। हमें एक नागरिक होने के नाते भी सजग रहना होगा और अपने डिफेंस की अहमियत समझनी होगी। आपकी क्या राय है? क्या भारत को किसी खास दिशा में और तेजी से कदम बढ़ाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक और चर्चा में। जय हिंद।